स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है और एक नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है और हमें नकारात्मक विचारों से भी मुक्ति दिलाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म जागरूकता। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मन को भटकने से रोकता है। मन को काबू में करने से पहले मन को जानना होगा। इस चंचल मन को दुनियादारी से खींच करके एक अस्थिर बिंदु पर लाना होगा। ऐसा एक बार नहीं, बार बार करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इच्छा शक्ति के द्वारा मन को काबू करके उसे साध करके भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा और सरल उपाय है चुप लगा करके बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, वह जहाँ जाना चाहे जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूँ, बैठे बैठे मन का डूबना उतरना देख रहा हूँ, मैं मन नहीं हूँ। इसके बाद अपने मन को देखो, सोचो मन तुमसे बिल्कुल अलग है। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक शांत झील फैली हुई है। जो विचार तुम्हारे मन में उठ करके धुंधला कर रहे हैं, वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर जाकर के विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कल्पना की आंखों से उन्हें बस देखते जाओ, किस तरह से वह विलीन हो रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तालाब में पत्थर फेंकने से जैसे जल्दी जल्दी से तरंगे उठती है, इसके बाद तरंगे परिधि जैसी बड़ी हो जाती है और उसके बाद तरंगे उतनी ही कम हो जाती है। मन को भी इसी तरह से छोड़ देने पर विचारों की परिधि जितनी बड़ी होती है, मन में विचार उतनी ही कम उठेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लेकिन हम इस प्रणाली को उल्टा कर देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लगाएंगे, तब उसे वहीं पर अस्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की गतिविधियों को महसूस कर रहा हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा और अंत में खुद को मन से पूरी तरह से अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि तुमसे मन अलग है और तुम मन से अलग हो। जब यह हो जाएगा तब तुम्हारा मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से उसे नियंत्रित कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपका शरीर एक मजबूत हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा और आप मन को काबू में रखें, क्योंकि मन एक झील की तरह है। इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देती हैं। ये लहरें हमें दिखती नहीं है कि हम क्या हैं। प्रत्येक दिन मन को नियंत्रित करने के लिए साधना करें और अपने आप को पहचाने। समय के साथ साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। मन को प्रफुल्लित और शांत रहने दें, कभी भी इसे ज्यादा भटकने ना दें, क्योंकि इससे ध्यान भ्रमित होती है। ध्यान का अर्थ है आपने अपने मन पर काबू कर लिया है। ध्यान मन में आने वाली सभी विचारों की तरंगों को और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो अपने आप को विकास के पथ पर अग्रसर पाएंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में होना चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ये सब हासिल की जा सकती है, जहां प्रकृति के आदेशों और इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित किया जा सकता है। अपने मन को यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि आप मेरे हो, मैं आपको आदेश देता हूँ। ये सभी जरूरी जानकारियाँ मन को नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करेगी, जो हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है।